हमारे भारत के यूपीआई ने दी चीन को मात। जी हाँ दोस्तों, हम डिजिटल पेमेंट के मामले में अमेरिका, चीन और कई देशों को पछाड़ चुके हैं दोस्तों, और ये देश भी यूपीआई को अपनाने की सोच रहे हैं। आखिर कैसे यूपीआई ने देश के नागरिकों के दिल में अपनी जगह बना ली और ये कैसे मास्टर कार्ड से और बैंक से बेहतर है, क्यों यूपीआई की सफलता चीन और अमेरिका को हजम नहीं हो रही है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको भारत पर गर्व जरूर होगा इससे दोस्तों। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी मदद से हम आज भी बिना कैश के मार्केट जा सकते हैं। आज तो सब्जी वाले से लेकर पानीपुरी वाले भी यूपीआई पेमेंट लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज कम पढ़े लोग भी आसानी से यूपीआई से पेमेंट करते हैं और इसकी वजह है आसान होना। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करना पसंद नहीं करते थे। 2011 तक एक भारतीय केवल 6 ट्रांजैक्शन कर पाता था। उस समय हमारे पास वीजा, मास्टर कार्ड जैसे मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ही महत्व देते थे। लेकिन यूपीआई के आने के बाद लोगों को बहुत आसानी हो गई। इसमें आपको मास्टर कार्ड की तरह लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता। मास्टर कार्ड से पेमेंट करने के लिए पहले आपको कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर और एक्सपायरी डेट और फिर उसके बाद ओटीपी डालना पड़ता था और इसके बाद आपका पेमेंट होता था। लेकिन यूपीआई में ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। आप आसानी से और कोड स्कैन करके 2 मिनट में पेमेंट कर देते हैं, जिससे ये लोगों को पसंद आने लगा और आप एक ही यूपीआई से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप गूगल पे से आप किसी दुकानदार को पेमेंट कर देते हैं और इसके पास फोन पे का क्यूआर कोड है तो आप यूपीआई से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, जबकि मास्टर कार्ड पर बैंक 3% चार्ज करती है। इसके साथ ही यूपीआई बहुत ही सेफ है। इसे किए जाने वाले ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड होते हैं। ये 2 वे वेरिफिकेशन के साथ आता है, यहाँ से आपकी बैंक की डिटेल का खतरा ना के बराबर होता है। इसी खूबियों की वजह से यूपीआई नंबर 1 ट्रस्टेड पेमेंट मेथड बन चुका है। दोस्तों चलिए अब ये जानते हैं कि यूपीआई की शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई। उसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करना था। लेकिन नोटबंदी से लोगों को कैश पेमेंट में दिक्कत आ रही थी। नोटबंदी का उद्देश्य डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना भी है, लेकिन आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। इसलिए उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार आसानी से आपके खर्चों पर नज़र रख पाएगी। और कैश ट्रांजैक्शन में नोट बार बार फट जाते हैं और इसकी वजह से रिजर्व बैंक को बार बार नोट छापने पड़ते हैं, जिससे पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों यूपीआई की अपार सफलता देख पूरे देश अचंभित हो गए हैं। एक देश के एक पेमेंट सिस्टम होना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं। इसकी वजह से कई पावरफुल कंट्रीज भी यूपीआई सिस्टम को अपनाने की सोच रहे हैं। सिंगापुर, यूएई जैसे देश इसे अपना भी चुके हैं और एनसीबीआई ऑस्ट्रेलिया, रूस में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। यूपीआई की सफलता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि गूगल ने भी अमेरिका को यूपीआई अपनाने का सुझाव दिया है। दोस्तों पहले से ही अमेरिका में स्विफ्ट पेमेंट मेथड मौजूद है। दोस्तों अमेरिका में पहले से ही स्विफ्ट मेथड मौजूद है और इसकी हेल्प से लोकल और इंटरनेशनल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। और जब बात इंटरनेशनल मार्केट की जाती है तो यहाँ स्विफ्ट का काफ़ी दबदबा है। इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि अमेरिका यूपीआई को अपना कदम जमाने देगा। और अब आते हैं अपने पड़ोसी देश चीन की तरफ। चीन का भी अपना पेमेंट सिस्टम है, यूनियन पे, और हम जानते हैं कि चीन मौके के फायदे से कभी नहीं चूकता। और चीन अभी भी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अपना फायदा ढूंढ रहा है और वो यूनियन पे को रूस में लॉन्च करना चाहता है। दोस्तों यूपीआई के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।